हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है मीडिएवल हिस्ट्री। आज हम लोग जानेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। पहले ध्यान रखते हैं कि भारत में जब प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम दौर था, यानी भारतीय प्राचीन इतिहास का जब अंतिम दौर था, उस समय भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण होता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ध्यान रखना है कि मुस्लिम धर्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो मक्का से हुई थी, सऊदी अरब से। तो ध्यान रखना है कि मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ से हुआ था? मक्का से, सऊदी अरब में पड़ता है। इसके बाद है कि मोहम्मद हजरत साहब, इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में हुई थी। तो ध्यान रखना है कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक या इस्लामिक धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद हजरत साहब को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को इस्लाम धर्म के संस्थापक या मुस्लिम धर्म के संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में हुई थी। तो ध्यान रखना है कि मुस्लिम धर्म का जो उदय हुआ था कहाँ से हुआ था? मक्का से ही हुआ था। इसके बाद है कि भारत पर जब बताए हम कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जब अंतिम दौर था, अंतिम काल था, उस समय भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण होता है। तो ध्यान देना है पहले कि हिंदू, यानी हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों हम बताए थे पार्ट 1 में कि हिंदू किसके द्वारा कहा गया था? तो बताए थे अरबों द्वारा। ठीक है, यानी हिंदू शब्द का प्रयोग जो पहली बार किया गया था वो अरबों द्वारा किया गया था। लेकिन जो ईरानी थे वो सिंधु नदी को सिंधु न कहकर हिंदू ही संबोधित करते थे, जिसका प्राचीन बाद में जो नाम पड़ा वो हिंदुस्तान पड़ा। तो ध्यान देना है ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान पड़ा। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि हिंदू शब्द का प्रयोग करने वाले पहले कौन थे? तो अरब मुसलमान थे। इसके बाद है हम लोग आगे समझते हैं कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में पहली बार मुस्लिम जो आक्रमण किया गया था वो अरब मुसलमान के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब किया गया था? तो ध्यान रखना है कि 711 ईस्वी में। ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब किया गया था? तो वो किया गया था कब? तो 711 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है लेकिन ये जो थे अब कौन थे? तो उबैदुल्लाह। ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम है उबैदुल्लाह। क्या नाम है? उबैदुल्लाह। लेकिन ये क्या हो चुके? असफल हो चुके, यानी भारत में ये सफल नहीं हो चुके, इनका प्रयास असफल रहा। इसके बाद 711 ईस्वी के बाद 712 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है कि भारत में पहला सफल आक्रमण कौन था? वो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। यानी भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण जो कौन था, जो सफल रहा, वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो कब आक्रमण किए थे भारत पर? तो 712 ईस्वी में किए थे। ध्यान रखना है कि पहला मुस्लिम सफल आक्रमण कौन था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध था जो 712 ईस्वी में किए थे और इनका जो युद्ध था वो सफल रहा भारत में, यानी आक्रमण सफल रहा। तो ध्यान देना है कि पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो वो सिंध, जो गुजरात के क्षेत्र हैं, जो पाकिस्तान से सटे क्षेत्र को सिंध प्रांत कहा जाता है, तो सिंध, यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार कहाँ पर आक्रमण किया गया था? तो सिंध क्षेत्र में किया गया था। कब किया गया था? तो 712 ईस्वी में किया गया था। और इनका जो यानी सिंध विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चचनामा पुस्तक में लिखित मिलता है। ध्यान रखना है कि सिंध विजय का वर्णन किस पुस्तक में मिलती है? तो चचनामा पुस्तक में मिलती है। और इसके लेखक कौन है? तो अली कुली बेग। ये ध्यान रखना है कि चचनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अली कुली बेग। और सिंध विजय का चर्चा कहाँ मिलते हैं, किस पुस्तक में? तो है चचनामा पुस्तक में। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था सिंध के क्षेत्र में? तो 712 ईस्वी में किया गया था। ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद जो बिन कासिम थे ये अरब मुसलमान थे। ध्यान रखना है कि ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले यानी भारत में अरबों द्वारा पहली बार आक्रमण कब किया गया था? तो 712 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे थे? तो अरब मुसलमान थे। यहाँ पर देखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि भारत में अरबों द्वारा पहली बार आक्रमण कब किया गया था? तो 711 ईस्वी में किया गया था उबैदुल्लाह के द्वारा।
712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, लेकिन इनका प्रयास क्या रहा, सफल रहा। उबैदुल्लाह का जो प्रयास था ये कहा असफल रहा। तो ध्यान रखना इन बातों को, चचनामा पुस्तक में मिलती है सिंध विजय के वर्णन। इसके बाद है आगे पढ़ते हैं हम लोग गजनी। तो ये बात ध्यान रखना है कि पहली बार मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो अरबों के द्वारा किया गया था, ये बात ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है गजनी या यामनी वंश। गजनी वंश यहाँ पर लिखे हैं गजनी वंश या यामनी वंश। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था अल्पतगिन, और इन्होंने, यामनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो अल्पतगिन थे, और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाए थे वो थी गजनी। तो ध्यान रखना है कि गजनी वंश से अपना नाम जोड़ दिए तो इनका नाम हो गया गजनी वंश या यामनी वंश। ध्यान रखना है कि यामनी वंश और गजनी वंश के संस्थापक कौन थे, अल्पतगिन थे। इसके बाद है इसका जो गुलाम और दामाद, यानी अल्पतगिन का गुलाम और दामाद कौन था, तो उनका नाम है सुबुक्तगिन। ये बात ध्यान रखना है कि गजनी वंश या यामनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो अल्पतगिन, और अल्पतगिन के दामाद और गुलाम कौन थे, तो उनका नाम है सुबुक्तगिन। इसके बाद है कि सुबुक्तगिन का पुत्र जो था मोहम्मद गजनी। ध्यान रखना है कि सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था, तो मोहम्मद गजनवी या गजनी थे। इसके बाद है कि इसके पिता के काल में, यानी कहने का मतलब है कि जब सुबुक्तगिन का शासन चल रहा था तो वो कहाँ के शासक बने थे, ये खुरासन के शासक थे। कौन, तो मोहम्मद गजनवी। यानी पिता के काल में ही मोहम्मद जो गजनवी थे कहाँ के शासक बने थे, तो वो है खुरासन के क्षेत्र में ये शासक प्रशासन चला रहे थे। इसके बाद है कि बगदाद के खिलाफा, बगदाद के खलीफा। तो ध्यान रखना है कि मुस्लिम धर्म के गुरु कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इनकी जब मृत्यु हो गई तो गुरु का पद किसे दिया गया था, खलीफा को दिया गया था। ठीक ना, खलीफा ही गुरु होते थे। अंतिम पद कौन था, तो खलीफा था। तो एक बगदाद के खलीफा थे, क्या थे, यानी बगदाद, तो बगदाद के खलीफा यानी गुरुपद था, ये सबसे बड़ा था गुरुपद खलीफा। इन्होंने मोहम्मद गजनवी को अल आदिर बिलाह की उपाधि दी। ध्यान रखना है कि अल आदिर बिलाह की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो बगदाद के खलीफा द्वारा दिया गया था। इसके बाद है सुल्तान की उपाधि। ध्यान रखना है कि अल आदिर बिलाह की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो बगदाद के खलीफा के द्वारा दिया गया था। किसको दिया गया था, तो मोहम्मद गजनवी को दिया गया था। इसके बाद है कि सुल्तान की उपाधि, यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कौन शासक थे, तो उनका नाम था मोहम्मद गजनवी। ये ध्यान रखना है भी यही है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन थे, तो उनका नाम है मोहम्मद गजनवी। इसके बाद है ये मूर्ति, अब इनके स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे शासक थे। ये जो थे ये मूर्ति भंजक शासक थे। ध्यान रखना है कि यानी मूर्ति भंजक का मतलब है ये मूर्ति तोड़ने वाले एक शासक थे या आक्रमणकारी थे। तो ध्यान है कि मूर्ति तोड़ने वाले आक्रमणकारी थे। इसके बाद है आगे बढ़ते हैं कि इसके जो दरबार में कौन कौन से इतिहासकार रहते थे। तो ध्यान रखना है यानी महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से इतिहास रहते थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ध्यान रखना है कि किताब उल यामनी, दो की पुस्तक है, एक तारीख ए यामनी, यामनी ए यामनी। तो ध्यान देना है कि किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है उतबी। जो ध्यान रखना है ये भी क्या थे, एक इतिहासकार ही थे। किसके दरबार में रहते थे, तो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, जिसके पुस्तक कौन है, तो है किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी। इसके बाद है शाहनामा। शाहनामा क्या है, तो एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, तो उनका नाम है फिरदौसी। ये फिरदौसी जो और उतबी किसके दरबार में रहते थे, तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके बाद है कि किताब उल हिंद। ध्यान रखना है कि किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, तो उनका नाम है अलबरूनी। ये जो थे अलबरूनी थे, ये सर्वाधिक यानी प्रसिद्ध इतिहासकार थे महमूद गजनवी के दरबार में। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे, तो अलबरूनी थे। इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अलबरूनी के द्वारा। ये महमूद गजनवी के दरबार में सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इसके बाद है इसका हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम है रजनीकांत शर्मा के द्वारा। तो ध्यान देना है कि किताब उल हिंद यानी कहने का मतलब है कि हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो
तो रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। इसके बाद है इसने पहली बार यानी महमूद गजनवी के बारे में ध्यान रखना है कि महमूद जो गजनवी थे किस वंश से संबंधित थे, तो ध्यान रखना है यामिनी या गजनी वंश। इसके बाद है कि इसने पहली बार आक्रमण यानी भारत के क्षेत्र में महमूद गजनवी ने भारत में पहली बार आक्रमण किस क्षेत्र पे किए थे, तो वो है पेशावर के क्षेत्र में। ध्यान रखना है यानी पाकिस्तान के क्षेत्र, पाकिस्तान उस समय भारत ही का भाग था। तो ध्यान रखना है कि इसने पहली बार आक्रमण जो किए थे कब किए थे, तो 1000 ईस्वी में किए थे। किस क्षेत्र में किए थे, तो पेशावर के क्षेत्र में किए थे। ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत में पहली बार आक्रमण कब किया गया था, तो 1000 ईस्वी में किया गया था। किस क्षेत्र पे किया गया था, तो वो है पेशावर के क्षेत्र में। पेशावर के क्षेत्र में 1000 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। इसके बाद है दूसरी बार भारत पर आक्रमण कब किया गया था, यानी महमूद गजनवी के द्वारा भारत में दूसरी बार आक्रमण कब किया गया था, तो वो 1001 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना है कि पहली बार 1000 और दूसरी बार 1001 में किया गया था। पहली बार पेशावर के क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण किया था। इसके बाद है शाही वंश के राजा। ध्यान रखना है कि शाही वंश के शासक थे जिनका नाम था जयपाल। शाही वंश के राजा थे या शासक थे कौन, तो जयपाल थे, जो महमूद गजनवी के द्वारा 1001 ईस्वी में क्या हुए, पराजित हो गए। तो ध्यान देना है कि दूसरी बार जो आक्रमण किए थे 1001 ईस्वी में, तो उस समय शाही वंश के राजा कौन थे, तो जयपाल थे, जो मोहम्मद गजनवी के द्वारा पराजित हो चुके। तो ध्यान रखना है कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत के क्षेत्र में 1001 ईस्वी में, तो उस समय शाही वंश के राजा कौन थे, तो जयपाल या किसके बीच युद्ध हुआ था, तो जयपाल और महमूद गजनवी के द्वारा बीच हुआ था, जो जयपाल किस में क्या हुई थी, पराजय हुई थी। तो ध्यान रखना है बात को। इसके बाद है इसका उद्देश्य क्या था, यानी भारत में आने का इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय धन को लूटना। ध्यान देना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में आने का, कि भारतीय धन की प्राप्ति को करना या उसके धन को लूटना, भारत के धन को लूटना। इसके बाद है कि सर्वाधिक चर्चित आक्रमण, यानी महमूद गजनवी के द्वारा कौन सी ऐसी युद्ध है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है, तो वो है सोमनाथ मंदिर। ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो चर्चित आक्रमण है वो कब किया गया था इसके द्वारा, यानी महमूद गजनवी के द्वारा 1027 ईस्वी में फिर भारत में आक्रमण किया। कहाँ पर किया गया था, तो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। तो ध्यान देना है यानी सोमनाथ मंदिर को इन्होंने कब लूटा था, तो 1027 ईस्वी में लूटा था। किसके द्वारा, तो महमूद गजनवी के द्वारा। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर अपने देश में लेके गया, तो वहाँ पर लगभग इसको जो फायदा हुआ 20 लाख दिनार। ध्यान रखना है कि 20 लाख दिनार यहाँ से जो भारतीय सोना को ले गया यहाँ से लूट कर, तो 20 लाख दिनार का इसको फायदा हुआ। तो ध्यान देना है कि महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया था, 1027 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ से कितने धन को लूट के ले गया था, तो यानी 20 लाख दिनार को लेके चला गया था। इसके बाद है कि वहाँ के शासक कौन थे, अर्थात सोमनाथ मंदिर पर जब 1027 में आक्रमण किया था महमूद गजनवी, तो उस समय भारत के शासक कौन थे, जिनका नाम था भीमदेव प्रथम। ये ध्यान रखिएगा कि 1027 में जब आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे, तो भीमदेव प्रथम थे। इसके बाद है, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद है कि जब महमूद गजनवी भारतीय धन को लूटकर अपने देश लौट रहे थे, तो उस समय जाटों के द्वारा युद्ध कर दिया गया था महमूद गजनवी के विरुद्ध, और कुछ धन को क्या कर लिया गया, तो लूट लिया गया। यानी जाटों के द्वारा महमूद गजनवी से युद्ध किया गया और जाटों ने किया क्या कि कुछ धन को लूट लिया। किससे, तो महमूद गजनवी से लूट लिया। इसके बाद है कि इसका अंतिम आक्रमण, यानी महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण कब किया गया था, तो 1027 ईस्वी में किया गया। तो ध्यान रखना है कब किया गया था, तो 1027 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था, जो जाटों से बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में भारत में अंतिम बार आक्रमण किया। तो ध्यान देना है कि जब ये महमूद जो गजनवी थे भारतीय धन को लूटकर अपने देश लौट रहे थे, तो उस समय जाटों के द्वारा युद्ध कर दिया गया था इसके विरुद्ध, और कुछ धन को क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। जिसके कारण बदला लेने के लिए महमूद गजनवी 1027 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। कब, तो 1027 ईस्वी में किया। किसके विरुद्ध किया था, तो जाटों से बदला लेने के लिए किया था। और फाइनली रूप से 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, तो महमूद गजनवी की। तो ध्यान रखना है। इसके बाद हम समझेंगे
कि ये महमूद जो गजनवी थे ये तुर्क मुसलमान थे। ये ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी और महमूद गौरी ये जो दोनों हैं ये तुर्क मुसलमान थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि मोहम्मद बिन कासिम और उबैदुल्लाह जो थे ये अरब मुसलमान थे। तो ध्यान रखना है दोस्तों इन बातों को। जब ये भारत में जब अरबों द्वारा आक्रमण किया गया था, यानी मुस्लिमों के द्वारा भारत में जब आक्रमण किया गया पहली बार, तो उस समय भारत में जो शासन प्रशासन चल रहा था किसके द्वारा चल रहा था, तो राजपूतों के द्वारा चल रहा था, राजपूत वंश के द्वारा चल रहा था। जैसे मतलब कि चंदेल वंश हो गया, प्रतिहार वंश हो गया, ठीक है। इसके बाद है चंदेल वंश, प्रतिहार वंश, इसके बाद सोलंकी वंश, चंदेल वंश, इस सब के द्वारा भारत में राजा का प्रशासन चल रहा था। उसी दौरान ये अरब द्वारा भारत में पहली बार ये आक्रमण किया गया था। तो ध्यान रखना है इन सब बातों को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में जो एक तुर्क मुसलमान थे। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हुई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।